मेगस ने नदी के उस पार से खुर्शीद और उसके साथ भीड़ को आता देख फेरिश्ते से कहा, देखा फेरिश्ते, हो गई तैयार सेना। फेरिश्ते समझ गई थी कि जोरा से बदले का समय आ चुका था। उसने अपनी नानी फरानक से आशीर्वाद लिया और मेगस से भी। फेरिश्ते ने बैल के सिर वाली गधा को देखा, वही गधा जो उसे हमेशा पुरमाया की याद दिलाती थी। उसने गधा हाथ में उठाई और जोरा के महल की दिशा में निकल पड़ी। टिग्रिस नदी को पार करते हुए वो भीड़ के साथ आगे बढ़ी जा रही थी। जर्शा में फरिश्ते के कदम पड़ते ही और बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ गए। फरिश्ते सैकड़ों लोगों की सेना के साथ चौराहे पर पहुंची ही थी कि जोरा भी अपनी सेना के साथ महल से निकलकर उसी चौराहे पर आ पहुंची। जोरा और फरिश्ते आमने सामने खड़ी थी। जोरा ने फरिश्ते को ऊपर से नीचे तक देखा। उसका सपना हकीकत में मौत बनकर उसके सामने खड़ा था। भीड़ के कुछ लोगों ने अत्याचारी जोरा पर पत्थर फेंके और बाकी भीड़ जोरा की सेना पर हावी हो गई। फरिश्ते ने गाय के सींग वाली गदा से जोरा पर ऐसा वार किया कि वो एक ही झटके में जमीन पर गिर पड़ी। उसके कंधों से निकलते काले सांपों को जोरा ने अपनी गदा से कुचल दिया। उनकी लंबी जबान बाहर निकल आई। बिलखते हुए दोनों सांप हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गए। जोरा जर्शा की भूमि पर असमर्थ लाचार पड़ी थी। जैसे ही फरिश्ते ने जोरा को कुचलने के लिए अपनी गदा एक बार फिर उठाई, देवदूत सरोश ने उसका हाथ रोक लिया। अभी नहीं, अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं आया है। फरिश्ते, इसे देमावन पहाड़ पर ले जाओ और एक चट्टान से बांध दो। देवदूत सरोश के कहे अनुसार फरिश्ते जोरा को देमावन पहाड़ पर ले गई और उसे लोहे की जंजीरों में जकड़कर एक चट्टान से बांध दिया। देमावन पहाड़ पर हर दिन बढ़ते सूरज की गर्मी जोरा की चमड़ी को जलाती और उसके पापों के लिए दंडित करती। जिन लोहे की जंजीरों से उसे बांधा गया था, वही जंजीरें उसके मांस को रोज काटती। जोरा रोज पानी की एक बूंद के लिए तड़पती और उसकी जीभ प्यास से रोज सूख जाती। हर रात जोरा लोहे की जंजीरों को काटने की कोशिश करती। जंजीरें पतली तो हो जाती, लेकिन जैसे ही टूटने वाली होती, मुर्गे की बांग के साथ सुबह होती और जंजीरें फिर जुड़कर उनके मूल आकार में पुनर्स्थापन हो जाती। महल लौटते ही मेगस रानी केटायोन और हुफ्रिया दोनों को तहखाने से आजाद कर ऊपर ले आई। मेगस और देवदूत सरोश फरिश्ते को जर्शा के सिंहासन पर बिठाने हेतु उत्सुक थे। प्रजा भी मेगस और देवदूत सरोश के साथ थी, पर फरिश्ते की नानी फरानक के मन में एक संदेह था। पर एक कबीले वाली की बेटी कैसे महान रानी केटायुन के 13 अमूल्य रत्नों से सजे इस सिंहासन पर बैठ सकती है? सिमुर पक्षी के परों से बने रानी केटायुन के इस मुकुट को कैसे फरिश्ते के सर पर सजाया जा सकता है? ये संभव भी नहीं और वैध भी नहीं। बूढ़ी रानी केटायुन ने देवदूत सरोश की ओर उलझन भरी नजरों से देखा और पूछा, देवदूत सरोश, आपने तो कहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ उस रानी के साथ हो सकती हो जिसके चेहरे पर फार हो, रानियों वाला फार। तो अब क्यों इस लड़की फरिश्ते का साथ दे रही है? फरानक, तुम्हें याद होगा कि कई साल पहले मैंने स्वयं तुम्हारी गोद में एक प्यारी सी बच्ची को सौंपा था। कैसे भूल सकती हूँ उस प्यारी बच्ची को? उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी। मेरे छोटे भाई साइरस की बेटी हुमाय। साइरस की बेटी? केटायुन ने चौंक कर पूछा। मेगस ने केटायुन के कंधों पर हाथ रखा और समझाते हुए कहा, साइरस और तुम्हारी केटायुन। पर मुझे तो सिर्फ एक ही बेटी पैदा हुई थी, हुफ्रिया। देवदूत सरोश ने केटायुन को समझाते हुए कहा, नहीं केटायुन, तुम्हें 2 बेटियां पैदा हुई थी, जुड़वा, हुफ्रिया और हुमाय। हुफ्रिया के चेहरे पर फार नहीं था, पर हुमाय के चेहरे पर रानियों वाला फार था। मेगस ने खुलासा करते हुए कहा, स्पेंता अरमाइटी नहीं चाहती थी कि अहिरमाइनी का काला साया हुमाय पर पड़े, इसलिए देवीय योजना के मुताबिक हुमाय को फरानक के पास कबीले में भेज दिया गया था।
केटायून, हमारी बेटी कब मिला? साइरस के वो आखिरी शब्द केटायून के कानों में गूंज रहे थे कि तभी देवदूत सरोश ने फेरिश्ते का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, पर हुमायूं ने फरिश्ते को जन्म देते ही दम तोड़ दिया। नन्ही फरिश्ते पैदा होते ही रोई नहीं, मुस्कुराई और उसके चेहरे पर वही अलौकिक चमक थी, फार। केटायून अपने बूढ़े लड़खड़ाते कदमों के साथ फेरिश्ते की ओर बढ़ी। फरिश्ते, मेरी पोती, हुमायूं को तुम्हें देख नहीं पाई, पर तुम्हें देख लिया। बस अब मैं स्पेंटा आर्माइटी के पास लौट सकती हूँ। ये कहते ही केटायून ने फेरिश्ते की बाहों में दम तोड़ दिया। हुफरिया अपने किए पर शर्मिंदा थी। उसने फेरिश्ते का हाथ पकड़कर उसे स्वयं केटायून के सिंहासन पर बिठाया और उसके सर पर मुकुट भी पहनाया। रानी फेरिश्ते। जर्शिया और जरब की प्रजा ने फेरिश्ते को अपनी रानी के रूप में स्वीकार लिया। एक बार फिर स्पेंटा आर्माइटी की पृथ्वी पर शांति, सदाचार और अच्छाई का परचम लहराया। फेरिश्ते ने उन दुष्ट सांपों को तो कुचल दिया था, पर दुष्टता कहीं दूर फिर अपना फन उठा रही थी। कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और तब तक जब तक हम उससे कुछ सीख नहीं लेते। फेरिश्ते ने हुफरिया के बनाए सेलम के पुरुषों को आजाद करने का आदेश सुनाया। सेलम में रखे मर्दों को रिहा किया जा रहा था और उसी सेलम के एक कोने से एक छोटे से नवजात शिशु की पहली किलकारियों की आवाज सुनाई दे रही थी।